ब्राह्मण का हिलता हुआ पेट देखकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। आपको सदैव इसको कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। जैसे तुमने मेरे शरीर को लेकर मजाक उड़ाया है, तुम प्रतिदिन जब सुबह उठोगे तो अपने नगर के बीच में निवस्त्र मिलोगे। हम यहाँ कैसे आए? ये लो महाराज चाय। हम सब यहाँ खड़े होकर आपके जागने का ही इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह राजा अपने पलंग से बंधा बिना कपड़ों के नगर के बीच में है। मंत्री, मंत्री, खोलो हमें! ब्राह्मण देव के श्राप से छुटकारा पाने की सारी युक्ति राजा जंग बहादुर की नाकाम हो चुकी थी। हर सुबह नगर के बीच निर्वस्त्र सोकर उठना राजा के सम्मान पर प्रहार था। इसी चिंता में डूबा राजा निर्वस्त्र अपने महल में घूम रहा था। तभी मंत्री राजा के पास आता है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या अब आप कभी कपड़े नहीं पहनोगे? मूर्ख, अगर मैं कपड़े पहन भी लूं तो क्या होगा? पूरे नगर में नंगे राजा के नाम से मशहूर हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। पूरे नगर में और नगर के बाहर भी सब जगह ब्राह्मण देव को ढूंढ लिया, कोई पता नहीं कहाँ गए श्राप देकर। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। हंसने की इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी कि पूरा जीवन रोना पड़ेगा। पता होता तो ऐसी गलती नहीं करता। फिर से राजा निर्वस्त्र नगर के बीचों बीच सो रहा था। नगर के सभी लोग राजा के चारों तरफ खड़े होकर राजा के उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको बतानी है। बैठकर विस्तार से बताइए। यहाँ से किसी पेड़ की छांव में चलिए। बताइए, क्या समस्या है? महाराज, नगर के बहुत सारे कुएं सूख गए हैं। मीठा पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। खेती के लिए जरूरी साधन नहीं मिल पा रहे हैं। लगान बहुत बढ़ रहा है महाराज। चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम सब समाधान करा देंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आपके महल चलने का समय हो गया है। राजा अपने सभी कीमती वस्त्र और आभूषण त्याग कर साधारण वस्त्रों में अपने सिंहासन पर बैठा है। तभी मंत्री राजा को ऐसे देखकर बोलता है। महाराज, आप इतने साधारण वस्त्र में बैठे हैं, आपका मुकुट भी नहीं है। इच्छा नहीं है मंत्री, ये सब अब बोझ लग रहे हैं। आज ही तुम जाकर नगर की सभी परेशानियों को दूर करो। हमने सब कुछ ठीक करने का वचन दिया है। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज जी, मुझे एक युक्ति सूझ रही है इस श्राप से पीछा छुड़ाने की। क्यों ना आपके सोने का अच्छे से अच्छा प्रबंध नगर के बीच में ही कर दिया जाए, एक तंबू लगाकर। तुम नहीं समझोगे मंत्री। तुम जितना सरल समझ रहे हो उतना नहीं है। हमारे विश्राम का समय हो गया है, तुम जाओ अब। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा का स्वभाव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका बात करने का तरीका अब ज्ञानी मनुष्यों की तरह हो रहा था। अगले दिन राजा नगर के उसी पेड़ के नीचे बैठकर, वो भी साधारण महीन वस्त्र में, सबसे उनकी परेशानियां जानता है। अब से नगर वासियों की जो भी परेशानी होगी उसका हल यही होगा। महाराज, हम तो धन्य हो गए हैं। आप प्रतिदिन हमारे साथ बैठकर हमारी समस्या सुनते हो। महाराज, ये मैं आपके लिए अपने हाथों से दाल की मठरी बनाकर लाई हूँ। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अगर हम पहले अपने नगर में अपनी प्रजा के इतने करीब होते तो हमें इस प्यार और स्नेह के लिए इतने दिन वंचित नहीं रहना पड़ता। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, भोजन ठीक है ना? कोई कमी तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। भोजन में कभी कमी हो ही नहीं सकती। कमी तो हमारे अंदर चल रहे मन के स्वाद में होती है, जो हमें लालच देता है। भोजन तो आपको बल देता है, जीने की शक्ति देता है। और अब से हमारा भोजन भी साधारण होगा, सात्विक और शुद्ध। जी महाराज। राजा का ये बदला हुआ रूप
मंत्री की समझ से बाहर था। उसको समझ नहीं आ रहा था राजा इतना दान पुण्य क्यों कर रहा है। प्रजा के लिए इतना प्रेम कहाँ से आ गया राजा के दिल में। महाराज, आपने पहले कभी प्रजा के लिए ऐसा प्रेम नहीं दिखाया। आप तो दोनों हाथ से धन लुटा रहे हैं। इतना प्रेम, इतना लगाव। लगाव नहीं है मंत्री, धर्म है राजा का अपनी प्रजा का ख्याल रखना, उनके दुख मुसीबत में साथ देना। सिर्फ अत्याचारी होकर इनसे कर नहीं वसूल सकते। लेकिन कर भी तो राजतंत्र के लिए जरूरी है महाराज। बिल्कुल है, लेकिन प्रजा को कर देने योग्य बनाना भी जरूरी है। कर से याद आया, खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हुई। प्रजा को खेती करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए सबकी। मैं आज ही सब जांच करता हूँ महाराज। महाराज, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मुझे संकट से बचाइए। क्या हुआ? कैसा संकट? महाराज, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मेरी झोंपड़ी में आग लग गई। महाराज, सब जल गया। केवल इस दुख का सामना करने के लिए मैं और मेरा परिवार बचा है। जो जल गया उसका शोक मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, 2 दिन में इनके घर का निर्माण हो जाना चाहिए। जरूरत की सारी चीजें इनके घर में होनी चाहिए। शादी में किसी तरह की तंगी हुई तो ये हमारा और राज्य का अपमान होगा। जी महाराज। लगता है महाराज के सर पर श्राप चढ़ गया है। गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे तो डर है ये हमें भी गरीबों को दान न दे दे एक दिन। जी महाराज, आपने याद किया। हम तुम्हारे उस दिन के उपाय से सहमत हैं मंत्री जी। कैसा उपाय महाराज? हमारा तंबू नगर के बीच में लगवा दीजिए। उसी तंबू में हमारे सोने की छोटी व्यवस्था कर दीजिए। महाराज, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं तंबू को महल की तरह बना दूंगा। हमें दिखावा नहीं चाहिए मंत्री जी। हमें एक छोटी सी जगह जहाँ जमीन पर ही हम अपना बिस्तर करके सो सके, और चारों तरफ एक कपड़े का तंबू। और महल? हम सुबह उठकर वापस अपने महल में आ जाया करेंगे अपने कार्य पूरा करने के लिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा अपने महल को त्याग नगर के बीच तंबू लगाकर जमीन पर ही अपना बिस्तर करवाकर उस पर ही सोना शुरू कर देता है। प्रणाम महाराज। कहो तो यहीं आपके नहाने और खाने का भी प्रबंध कर दूं? हम प्रजा से कुछ देर बात करेंगे, फिर हम महल के लिए निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपसे जब तक मिले नहीं थे तब तक पता नहीं था आप दिल के इतने अच्छे हो। अरे अगर श्राप नहीं होता तो सर के एक बाल के भी दर्शन नहीं मिलते महाराज के। महाराज, आप मेरी पोती की शादी में आओगे। मैं चाहती हूँ पहला निमंत्रण मैं आप ही को दूं। हम कन्यादान करने जरूर आएंगे माँ जी। आज पोती की शादी, कल पोती के संतान की शादी, फिर उनके संतान की। महाराज ने जरा सी उंगली क्या पकड़ा दी, इन्होंने तो गला ही पकड़ लिया। महाराज, मेरी एक परेशानी है। कहो, हमारे रहते क्या कष्ट है? महाराज, गांव के जमींदार के पास मेरे खेत गिरवी रखे हैं। मैं अपना गुजारा खेती से ही करता था। अब धीरे धीरे भूखों मरने की नौबत आ गई है महाराज। मंत्री जी, इनके खेतों की जो भी कीमत है वो चुकाकर जमींदार से इनके खेत छुड़ाए जाएं। ठीक है महाराज। श्राप तो नंगे सोने का मिला था, इनकी बुद्धि के कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं? हे प्रभु, निर्धन होने से बचाओ महाराज को। राजा अपने सिंहासन पर एक साधारण धोती पहनकर बैठा है। उसका हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर बिना वस्त्र के भी शोभा दे रहा है। सिंहासन पर ज्ञानी राजा दरबारियों से बात कर रहा होता है। तभी एक स्त्री रोती हुई राजा के दरबार में आती है। महाराज, महाराज, मेरे पति को 2 दिन से बहुत बुखार है। तो महाराज, क्या वैद्य है? मंत्री जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, आप कहिए। 2 दिन से मेरे पति को बहुत बुखार है। सारे घरेलू उपचार कर लिए, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। महाराज, मेरे पति को बचा लीजिए। मंत्री जी, तुरंत हमारे खास वैद्य जी को ले जाकर इनके पति का उपचार कराइए। और हाँ, आज ही गांव में औषधालय का काम शुरू होना चाहिए, जिससे गांव में समय पर बीमारी का उपचार हो सके। जी महाराज। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। राजा पेड़ के नीचे बैठा अपनी प्रजा से बातें कर रहा है। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था।
उसे राजा के कर्तव्य का ज्ञान हो चुका था। वो राजतंत्र को समझ चुका था। उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति दिख रही थी। राजा अपनी प्रजा की समस्या सुलझाने में व्यस्त था। तभी उसके सामने वही ब्राह्मण देव आते हैं जिनके श्राप ने उसे बदल दिया था। कैसे हो राजन? जीवन कैसा चल रहा है बिना वस्त्रों के? ए ब्राह्मण देव, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं अनजान था, अज्ञानी था प्रभु। कोई बात नहीं राजन, तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। तुमने अपनी भूल स्वीकार ली, तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे वो ज्ञान भी दीजिए देव जो आप उस दिन देने आए थे। कैसा ज्ञान राजन? ज्ञान तो तुम्हें मिल चुका है। जो राजा अपनी प्रजा के साथ बैठता है, उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय कर रहा है, अपने आभूषण मस्तक के मुकुट को त्याग कर साधारण रूप में है, जो राजतंत्र और प्रजातंत्र को समझ गया है। और कैसा ज्ञान चाहते हैं राजन? जो ज्ञान मैं तुम्हें देने आया था वो मिल चुका है तुम्हें। तुम उस श्राप से कुछ समय पहले ही मुक्त हो गए थे। क्या अब मैं वस्त्र पहन सकता हूँ ब्राह्मण देव? हाँ राजन, किंतु फिर इस ज्ञान को भूल मत जाना। आपकी दी हुई ये शिक्षा अब मेरे साथ अंतिम समय तक रहेगी ब्राह्मण देव। कल्याण हो वत्स।